जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की आमद के साथ ही सियासी माहौल सरगर्म होना शुरू हुआ है और अलग अलग सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शंस की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस जिमन में कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो टीम को तैयार किया है, जिसका मकसद लोगों के साथ मुलाकात कर उनकी परेशानियों को व उनके मामलात को सुनना है और असेंबली इलेक्शंस में इन मामलात के मुताबिक ही मैनिफेस्टो को तैयार करना है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टो टीम की तरफ से राजौरी में आज एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी क़यादत पार्टी के सीनियर लीडर व साबका काबीना वजीर श्यामलाल शर्मा ने की। इस मौका पर पार्टी के सीनियर लीडर व साबका मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालिब हुसैन, साबका एमएलसी विबोध गुप्ता, पार्टी के जिला सदर दिनेश शर्मा व दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। राजौरी डाक बंगलों में मुनक्किद इस मीटिंग के दौरान राजौरी जिला के अलग अलग इलाकों से आए कुल 12 डेपुटेशंस ने भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के साथ मुलाकात की व उनके आगे अलग अलग मुतालबात, अलग अलग मांगों को, अलग अलग मामलात को, अलग अलग मसाइल को रखा, ताकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन सबको शामिल किया जा सके और आगे आने वाले इंतखाबात में पार्टी इन्हीं मुद्दों पर लेकर इंतखाबात में उतरे। इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि उनकी तरफ से रखे गए तमाम तर मामलात के मुताबिक ही इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। पार्टी के सीनियर लीडर व साबका काबीना वजीर श्यामलाल शर्मा ने इस मौका पर यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है और जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 माह के अंदर असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से हमारी पार्टी का ये संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आपको जिस तरह से जानकारी है कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में एक बड़ा लॉन्ग पेंडिंग जो असेंबली का इशू था, इलेक्शन थी, वो मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर में होने जा रही है। तो पार्टी ने भी एक ये बात जो है इस पे विचार किया, हमारी यहाँ की स्टेट लीडरशिप ने, कि हम लोगों को इसमें अपने साथ ऑन बोर्ड रखें और फिर उस पर विचार विमर्श हुआ। फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी 2024 और फिर उसको डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ, 5 टीमें उसकी बनी और एक टीम पुंछ राजौरी ज़िला के लिए, जो 2 ज़िलों के लिए बनी, जिसमें 4 साथी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 5वें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, माननीय विबोध गुप्ता जी हैं, आदरणीय चौधरी तालिब हुसैन जी हैं, माननीय इकबाल मलिक जी हैं और 2 साथी हमारे जो पुंछ से हैं, डॉक्टर शहनाज गनेई और सरदार गुरदीप सिंह जी। तो आज आप देख रहे हैं सुबह से 9 बजे से जनता जनार्दन अपनी बातें रख रही है और हम चाहते थे कि जो हमारा इस बार चुनाव मैनिफेस्टो बने, एक 5 साल का सरकार का करनीय कार्य क्या होंगे और प्रायोरिटीज़ क्या होंगी और बड़े बड़े काम जो लोगों के हैं वो अपने अपनी एरियाज़ के हैं, जैसे पुंछ का, राजौरी का, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, तो ये अलग अलग टोपोग्राफी है, हमारी क्लाइमेट कंडीशन भी अलग अलग है। तो वो उस लिहाज से इसको हम कहते हैं लोकल कंजम्पशन। तो लोकल कंजम्पशन के लिए ये पार्टी ने रुजू किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जितने भी आज जहाँ पे हमें अभी तक मुझे लगता है 20 से ज़्यादा डेलीगेशन जो है वो मिले हैं। एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ के इस दोनों ज़िलों के जो जनता जनार्दन है वो बड़े बाशूर लोग हैं। सबसे पहले उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मुबारकबाद दी है जो मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियाँ हैं और उसमें सबसे बड़ा काम जो था, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा समाज जिसको हम पहाड़ी कबीला कहते हैं, वो एजिटेट कर रहा था और उनकी जेन्युइन डिमांड थी कि हमें भी जो है वो अपना हक मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और श्री अमित भाई शाह जी ने ये आपका जो एक दरीना मसला था उसको हल किया। सबसे पहले उन्होंने उसकी मुबारकबाद दी है और फिर उन्होंने अपनी डिमांड्स
और फिर अपनी सजेशन भी दी है, तो उसको हमने कलमबंद किया है। इसका एक ब्रीफ एक हमारा नोट बनेगा, हम 8 लोगों का, उस पर डिस्कशन होगी और फिर हम स्टेट बॉडी को देंगे और वो हमारा 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार का संकल्प पत्र होगा।